दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बड़ा मोड़ दे सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें बताएगी कि छोटे छोटे आदतें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। यह किताब हमें समझाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी और लगातार आदतें ही असली गेम चेंजर होती हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को सरल हिंदी में समझाऊंगा। आप जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। क्यों छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं और आप अपनी आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एटॉमिक हैबिट्स की इस किताब को समझते हैं। आश्चर्यजनक ताकत एटॉमिक हैबिट्स की। सोचिए, आप रोज जो काम करते हैं उस बारे में आपने कभी सोचा है? अब सोचिए, क्यों आप यह काम करते हैं और अगर आप वह काम न करें तो आपको किस तरह की समस्या हो सकती है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर दांत साफ करने की आदत डालते हैं। अगर आप 2 दिन दांत न साफ करें तो आपका मुंह बदबू करने लगेगा और आपको यह पसंद नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, दांत साफ करने से आपको एक पुरस्कार मिलता है। इसे पाने के लिए आप यह काम हर दिन दोहराते हैं। इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक बंदर पर प्रयोग किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। जब उस कंप्यूटर पर लाल रेखाएं दिखाई देती और फिर लीवर खींचने पर उसे फल मिलते, तो बंदर ने यह सीखा और धीरे धीरे वह लाल रेखा देखकर लीवर खींचने लगा। इस तरह वह काम लगातार करता रहा ताकि उसे फल मिले। हर काम को करने के लिए हमें एक क्यों की आवश्यकता होती है, जो हमें बताता है कि अब वह काम करना चाहिए। जैसे कुछ लोग शराब पीने के लिए इसका सहारा लेते हैं जब वे तनाव में होते हैं। जब भी उन्हें तनाव होता है तो शराब पीने का क्यों उन्हें यह बताता है कि अब शराब पीनी चाहिए। इसके बाद हमें हर काम करने पर एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम उस काम को बार बार करते हैं। इसी तरह लगभग हर आदत इसी पैटर्न का पालन करती है। कुछ बुरी आदतें होती हैं जिनसे हमें तात्कालिक आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय में यह हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? मुझे एक कहानी बताता हूँ जो इसे साबित करती है। साल 2000 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने ओलंपिक में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था और सालों तक कोई ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर डे फ्रांस नहीं जीत पाया था। उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि प्रमुख साइकिल निर्माता उनसे अपनी साइकिलें बेचने में हिचकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश साइकिलिंग के शासी निकाय ने दबे ब्रेल्सफोर्ड को कोच के रूप में नियुक्त किया। देव का दृष्टिकोण बाकी कोचों से बिल्कुल अलग था। उनकी रणनीति थी मूल्यांकन के छोटे छोटे सुधार, यानी हर छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश ढूंढना। देव ने छोटे बदलाव किए, जैसे कि राइडर्स की सीटों को पुनः डिजाइन करना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशूज पहनने से मसल्स का आदर्श तापमान बना रहे और टायरों पर अल्कोहल रगड़ने से ग्रिप बढ़ी। इन छोटे सुधारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी टीम ने बीजिंग ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और कई स्वर्ण पदक जीते। अब सोचिए कि यह कैसे हुआ। छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता मिली। हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। हम सुधार को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटी सी चीज में सुधार करें तो एक साल में आप कई गुना बेहतर हो सकते हैं।
आदतें आत्मसुधार की चक्रवृद्धि ब्याज हैं। शुरुआत में आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बड़ा होता जाएगा। आदतें और पहचान का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों को छोड़ना क्यों इतना मुश्किल होता है, जबकि अच्छी आदतें अपनाना भी उतना ही कठिन क्यों है? हम अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। हम गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारी विधि सही नहीं होती। अधिकांश लोग शुरुआत करते समय इस पर ध्यान देते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे आउटकम आधारित आदतें कहा जाता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप पहचान आधारित आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को सिगरेट पेश की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यह सही लगता है। लेकिन अगर आप इसके पीछे के विचार को देखें तो वह अब भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति मानता है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरे व्यक्ति को सिगरेट पेश की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों के जवाबों में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यह फर्क उनकी पहचान को बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक अस्थायी प्रयास है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया व्यक्ति मान लिया है। हम अक्सर अपनी पहचान पर काम नहीं करते जब हम अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि जिस चीज पर आप गर्व महसूस करते हैं वह आपको नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह तय कर लें तो अपनी आदतों में छोटे बदलाव करें और उसे प्राप्त करें। हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई पहचान के करीब पहुंचते हैं, और हर बार जब आप एक बुरी आदत छोड़ते हैं तो आप अपनी पुरानी पहचान से दूर होते हैं। आदतों को बनाने के सरल तरीके। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थोर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जो यह समझाने में मदद करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने बिल्लियों पर एक प्रयोग किया। उन्हें एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक दरवाजा था। यह दरवाजा केवल तब खुलता था जब बिल्ली एक लीवर दबाती या एक रस्सी खींचती। शुरू में बिल्लियां बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती थीं, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने यह सीखा कि लीवर दबाने से दरवाजा खुलता है। बार बार अभ्यास करने से उनका व्यवहार आदत बन गया। थोर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम उस काम को बार बार करते हैं जो हमें सकारात्मक परिणाम देता है, और हम उस काम को छोड़ देते हैं जो नकारात्मक परिणाम देता है। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर लागू होता है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल कदमों में विभाजित किया जा सकता है। सुझाव: क्यों यह आपके मस्तिष्क को एक व्यवहार शुरू करने के लिए उत्तेजित करता है। इच्छा क्रेविंग: यह एक प्रेरक शक्ति है जो आपके मस्तिष्क में उस इनाम की इच्छा जागृत करती है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स: यह वह कार्य है जिसे आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। इनाम रिवॉर्ड: यह उस आदत का अंतिम उद्देश्य है। यदि इनमें से कोई भी कदम कमजोर हो तो आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। नए आदतों की शुरुआत कैसे करें? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नई आदत शुरू करना क्यों इतना कठिन होता है? 2001 में ब्रिटेन में एक दिलचस्प अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में 248 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य था यह जानना कि बेहतर व्यायाम की आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस शोध को 3 समूहों में बांटा गया। नियंत्रण समूह: इस समूह से केवल उनके व्यायाम की आवृत्ति ट्रैक करने के लिए कहा गया।
प्रेरणा समूह, इस समूह से केवल व्यायाम की आवृत्ति ट्रैक करने को कहा गया और उन्हें व्यायाम के लाभों के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया। योजना समूह, इस समूह को वही प्रेरणा दी गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि वे कब और कहाँ व्यायाम करेंगे। उन्होंने एक विशिष्ट योजना बनाई, जैसे अगले सप्ताह मैं इस दिन, इस समय और इस स्थान पर कम से कम 20 मिनट तक कड़ी मेहनत करूंगा। पहले और दूसरे समूह में 35% और 33% लोग सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम करते थे, लेकिन तीसरे समूह में 81% लोग हर हफ्ते व्यायाम करते थे। यह परिवर्तन केवल इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे समूह ने एक स्पष्ट और सटीक योजना बनाई थी। वातावरण का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें केवल आपके इरादों और प्रेरणा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके चारों ओर का वातावरण भी उन पर असर डालता है? डॉक्टर एनी थॉर्नडागी और उनकी टीम ने एक दिलचस्प अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अपनी कैफेटेरिया में पानी की बोतलें और सोडा की बोतलें एक साथ रखी। इसके परिणामस्वरूप सोडा की बिक्री में 11.4% की गिरावट आई, जबकि पानी की बिक्री में 25.8% की वृद्धि हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि यह आपकी आदतों को बढ़ावा दे। अच्छा आदतें अपनाएं और बुरी आदतें छोड़ें। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने चारों ओर का वातावरण इस तरह डिजाइन करें कि यह आदतों को अपनाने में मदद करे, और बुरी आदतों से बचने के लिए उन्हें कठिन बनाएं। अच्छी आदतें बनाए रखने के टिप्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह आप भी एक आदत ट्रैकर बनाकर अपनी आदतों को ट्रैक करें और धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करें। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली बदलाव बड़े निर्णयों या प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे आदतों से आता है। यह छोटी आदतें समय के साथ हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो लाइक, शेयर